नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। साइको किलर की 250 गांवों में फैली दहशत, पुलिस कर रही गांवों में कॉम्बिंग। वो कौन है जो एक के बाद एक महिलाओं को एक ही पैटर्न से मौत के घाट उतार रहा है? साइको किलर है या कोई सिर्फ राज जो तंत्र मंत्र के चक्कर में महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है? वो अपना अगला निशाना किसे बना सकता है? सवाल कई हैं, लेकिन बरेली पुलिस के पास फिलहाल इनके कोई जवाब नहीं है। पिछले 6 महीने में शाही और शीशगढ़ इलाके में 9 महिलाओं की हत्या हो चुकी है, मगर हत्यारे का कोई सुराग नहीं। पुलिस की टीमें गांव-गांव घूमकर खाक छान रही हैं। एसओजी, क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमें भी लगी हैं, पर कातिल इतना शातिर है कि छानबीन के बाद भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा जो पुलिस को उस तक पहुंचा सके। इससे करीब 250 गांव के लोगों में साइको किलर का खौफ है। दहशत के चलते महिलाएं अकेले घर से बाहर जाने से कतरा रही हैं। जरूरी काम होने पर झुंड बनाकर निकल रही हैं। ड्रोन के जरिए इलाके की निगरानी की जा रही है। किच्छा और बहगुल नदी के किनारे नाव के जरिए जंगलों की फोटोग्राफी भी कराई गई। पुलिस टीमों को सादे कपड़ों में तैनात कर दिया गया है। करीब 50 गाँवों में पुलिस की टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं। चौपाल लगाकर ग्रामीणों को समझाया जा रहा है कि महिलाओं को घर से बाहर अकेले ना भेजें। देखिए इस मामले में एसएसपी ने क्या जानकारी दी। ये 6 महीने की घटनाएँ हैं और ये एक थाना क्षेत्र में नहीं बल्कि 3 थाने हैं अलग-अलग, शाही, शीशगढ़ और फतेहगंज पश्चिमी, ये 3 थानों की बात। और इसमें तीनों सभी जो आप घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, सभी में पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम में जो है 3 घटना ऐसी है जिसमें जो एक थ्योरी बन रही है कि गला दबा के मारने की, वो उससे 3 घटनाओं में साबित नहीं है। 3 घटनाएँ ऐसी हैं जिसमें गला घोंट के मरने से मृत्यु नहीं हुई है। 2 घटना ऐसी है जिसमें डॉक्टरों ने मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं किया है और कुछ चीज़ें सुरक्षित की है जाँच करने के लिए और एक घटना में हैंगिंग के कारण मृत्यु आई है। बाकी बची हुई घटनाएँ हैं उनमें गला दबा के मृत्यु के संबंध में साक्ष्य है। जो बची घटनाएँ हैं उनमें भी 2 घटनाएँ ऐसी हैं जिसमें परिवारीजनों द्वारा किसी न किसी गाँव के व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत रंजिश में आरोपित किया है और ये कहा है कि इसने मारा है या उनको शक है या उन्होंने देखा है, इस तरीके के आरोप लगाए। हालाँकि पुलिस उन्होंने जो बताई बातें हैं, उसको भी देख रही है, उसके अलावा जो एक बात चल रही है, उसको भी देख रही है। पुलिस दोनों ही एंगल से इसमें काम कर रही है और हमारी टीमें एडिशनल एसपी जो ग्रामीण हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पे काम कर रही है। वो गाँव में भी लगी है और अलग-अलग घटनास्थल है, उनको भी देख रही है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि 3 जो घटनाएँ हैं, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, ईएम रिपोर्ट है, उसके अनुसार थ्योरी अलग है और बाकी घटनाओं का मेडिकल रिपोर्ट अलग है। उन घटनाओं को सब देख करके प्रॉपर टीमें लगा करके कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र में भी लोगों से भी बात की जा रही है कि पैनिक न करें और उसमें कहीं पे अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो पुलिस को सहयोग करें, अपनी बात बताएँ और पुलिस की टीमें भी गाँव में घूम रही है। दोनों तरीके से टीमें हमने लगाई है, सादे में भी लगाई है और कुछ वर्दी में भी पुलिस वाले लगे हैं। आजू-बाजू के सीसीटीवी कैमरे और सब चीज़ों को भी देखा जा रहा है। अलग-अलग एंगल्स पे हमारी 6 टीमें वहाँ पे काम कर रही है और इसमें शीघ्र ही हम अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करवाएँगे। मंदिर में पुजारी से लूटपाट, विरोध पर चाकू से किया हमला। पीलीभीत में बीसलपुर निवासी गिरीश बाबू बजरिया इनायतगंज पुराना शहर के हकीम चोखेलाल मंदिर में पिछले 30 साल से पूजा पाठ करा रहे हैं। तड़के 3 बजे 2 लड़के तीसरी मंजिल पर उनके कमरे में घुस आए, बैग से 20,000 रुपए निकाल लिए और सामान भी ले जाने लगे। उन्होंने इस दौरान आंख खुलने पर इसका विरोध किया तो उन पर चाकू से प्रहार कर दिए। इसके बाद दोनों फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायल पुजारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बारादरी पुलिस मुकदमा दर्ज करके लुटेरों की तलाश में सीसीटीवी खंगाल रही है। देखिए मामले में एसपी सिटी राहुल भाटी ने क्या जानकारी दी। आज दिनांक 30 नवंबर 2023 को रात्रि तकरीबन 2 बजे थाना बारादरी के जगतपुर क्षेत्र अंतर्गत चोखेलाल हकीम मंदिर के प्रांगण में 2 अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने के उद्देश्य से प्रवेश किया गया। वहां कमरे में एक बैग में रखे 22,000 रुपए उन चोरों द्वारा निकाल लिए गए। चोरों की आहट सुनकर वहां उपस्थित पीड़ित द्वारा जब शोर मचाने की कोशिश की गई तो चोरों द्वारा धारदार हथियार से पीड़ित के ऊपर हमला किया गया, जिनसे उनके बाएं हाथ पर शार्प इंजरीज आई हैं। पीड़ित को जिला अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। उनकी स्थिति सामान्य है। उक्त घटना में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। टीमें बना दी गई है, जल्दी घटना का अनावरण कर लिया। यातायात माह में काटे 14,557 चालान, 2.25 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला। यातायात माह में ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 14,557 गाड़ियों के चालान काटे गए। साथ ही 1,78,55,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यातायात माह के समापन पर एसपी सिटी राहुल भाटी, एसपी ट्रैफिक राममोहन सिंह की मौजूदगी में एनसीसी कैंडिडेट द्वारा पुलिस लाइन से जागरूकता रैली निकाली गई। डीएम का आदेश, अवैध स्कूली वाहनों और एम्बुलेंस के खिलाफ चलेगा अभियान।
डीएम रविंद्र कुमार ने गुरुवार को सीएमओ, आरटीओ, एआरटीओ और बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ कैंप कार्यालय पर बैठक करी। इसमें आदेश दिए कि जिले में अवैध रूप से संचालित स्कूली वाहनों और एम्बुलेंस के खिलाफ अभियान चलाया जाए। जो स्कूली वाहन बिना फिटनेस और परमिट के चल रहे हैं, उन्हें सीज कर कार्रवाई की जाए। शादी से लौट रहे भाई बहन को ट्रक ने मारी टक्कर, बहन की मौत। फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में गांव पडेरा निवासी सचिन बहन रोशनी के साथ रिछा में एक शादी में शामिल होने गए थे। दोनों बाइक से लौट रहे थे, तभी भुता थाना क्षेत्र के फैजनगर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सचिन गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सचिन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। रोशनी बीएड की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। बारात घर में पकड़ा गया घरेलू गैस सिलेंडर तो होगी कार्रवाई। बारात घरों को शादी के सीजन में खाना बनाने के लिए घरेलू गैस का सिलेंडर उपयोग करना महंगा पड़ सकता है। जिला पूर्ति विभाग की ओर से इसकी रोकथाम के लिए छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अगर घरेलू गैस सिलेंडर पकड़ा जाता है तो बारात घर संचालक को दोषी मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। घरेलू कलेश के चलते नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। मीरगंज थाना क्षेत्र की टीचर कॉलोनी में एक युवक शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर आला अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। युवक की पहचान रवि मौर्य के रूप में हुई। वह घरेलू कलेश के चलते टावर पर चढ़ गया था। अधिकारियों ने मोबाइल पर युवक से बात करी और उसे समझाया तो वो नीचे उतर आया। डीएम और एसएसपी ने किया सेंट्रल जेल 2 का निरीक्षण। डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी गुले सुशील चंदमान ने गुरुवार को केंद्रीय कारागार 2 का निरीक्षण करा। इस दौरान जेल की सुरक्षा और बंदियों के लिए मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बंदी बैर को चिकित्सालय, विद्यालय, किचन आदि का निरीक्षण किया। बरेली कॉलेज में भाजपाइयों ने सुना प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। बरेली कॉलेज के मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, डीएम रविंद्र कुमार, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, गुलशन आनंद समेत भारी संख्या में छात्र और लोग मौजूद रहे। गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें गन्ने का बकाया भुगतान कराने और गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग करी। साथ ही छोटे गन्ना किसानों की समस्या को रखा, जिन्हें सोसाइटी द्वारा मेंबर नहीं बनाया जा रहा। इससे उनका गन्ना मिल पर नहीं तौला जा रहा। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।